अब फार्म के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने का समय आ चुका है। मानसून होते ही इनको मच्छर खाने लग गए, बीच बैच में पानी बदलने की नौबत आ गई। ये टॉयलेट से पता लगता है कि बीमारी का संकेत। राम राम जी, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज है फार्म के ऊपर 17वां और 18वें दिन का अपडेट। वैसे फार्म के ऊपर आज 18वां दिन है, तो आज हम आपको सबसे पहले अपडेट देते हैं भाई पानी की, क्योंकि अपने फार्म के ऊपर ट्यूबवेल का पानी चल रहा था। वो ट्यूबवेल का पानी की टीडीएस बदल गई थी। हमने चेक की थी, अपने चिक्स की ग्रोथ है ना, आपने देखा हो ध्यान दिया, 14वें दिन इतनी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं थी और 7वें दिन अच्छी ग्रोथ थी। तो वो हमने चेक किया तो उसमें थोड़ी सी ग्रोथ की कमी थी। तो वो हमने देखा, सब चीज़ मेंटेन चली, फीड वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा था, दवाई भी अपनी अच्छी चल रही थी। लेकिन हमने इस पानी में थोड़ी सी कमी लगी, तो हमने क्या किया, पानी की टीडीएस चेक करी। तो जहाँ पे अब स्टार्टिंग में हमने बैच डाला था तब 500 आसपास की टीडीएस थी और अब टीडीएस चली गई थी 1100 टीडीएस। तो वो पानी बदलना पड़ा, सबसे बड़ी दिक्कत है। एक चीज़ पानी बदलते वक्त खास ध्यान देना होता है, जैसे अब हमने स्टार्टिंग में ट्यूबवेल का पानी ले रखा था बैच में, तो ट्यूबवेल से पानी की जो टीडीएस थी वो 500 थी, मतलब अब 1100 की है। तो अब 1100 होने के पीछे का कारण, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर अब यहाँ पर ट्यूबवेल और आस पड़ोस के ट्यूबवेल चलने लगे थे, क्योंकि जीरी का धान का समय आ गया था, तो उस कारण पानी ज़्यादा निकलने लग गया था। तो वो पानी की दिक्कत आई है, नीचे से पानी, ज़मीन का पानी ज़्यादा निकलने लग गया था, तो पानी का चेंज हो गया। अब जो जैसे मैं बता रहा कि पानी डालते वक्त एक खास चीज़ का ध्यान रखना, वो क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में हमने इस ट्यूबवेल का पानी लिया है, तो इस ट्यूबवेल के बाद में जैसे अगर बीच बैच में पानी चेंज करना पड़ जाए ना, तो सबसे पहले दूसरे ट्यूबवेल का पानी देखना, या तो ट्यूबवेल पे जाना ही मत। इससे अच्छा होगा कि आप नहर के पानी में चले जाना, नदी के पानी के ऊपर चले जाना, जैसे हम चले, तो वहाँ पे टीडीएस से 100। ये नहीं कि भाई इस ट्यूबवेल पे जो स्टार्टिंग में पानी दिया ये 1000 टीडीएस से पहुँच गया, अब दूसरे पे आ गए। और जैसे हमने इसका पानी जो स्टार्टिंग में था, इसका पानी चेक किया, इसका पानी वापस से ठीक आ गया, तो ये बड़ी गलती है कि दोबारा उस पर शिफ्ट नहीं होना, जब तक इस बैच के अंदर दोबारा उस पर शिफ्ट नहीं होना। इस बैच के निकलने के बाद हम उस पानी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए हम अब रेगुलर क्या करेंगे, जो नदी का पानी है वो इनको डालेंगे। एक भाई जैसे मैं बता रहा कि फार्म के अंदर आपको जाकर देखना पड़ेगा क्या कुछ चल रहा है। तो जैसे अब हम इनके फार्म के अंदर गए ना, तो हमने एक चीज़ नोटिस की, वो आप देख सकते हैं ध्यान तरीके से, इनकी बीट के अंदर थोड़ी से ऑरेंज सा रंग का है, तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो उससे क्या है कि लीवर में थोड़ी सी दिक्कत है। तो अब क्या है कि लीवर की दवाई हमने चलानी पड़ेगी, 5 से 7% में वो कुछ दिक्कत है। तो वो हमने फार्म के अंदर गए हैं, तब हमें ये पता चला है। हर सुबह क्या रूटीन बनाओ कि फार्म के अंदर सुबह 1 चक्कर और शाम को 1 चक्कर, 2 चक्कर आपको लगाने, तो उनसे वो आपको चीज़ को पता लगेगा। अब वो चीज़ नोटिस किया, तो अब इनको हम लीवर वगैरह की दवाई देंगे। तीसरी चीज़ अपडेट देता हूँ आज अपने, जो अभी मानसून का सीजन है। मानसून में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मच्छर होते हैं, तो अब उस चीज़ के कारण इनको थोड़ा सा वो परेशान कर रहे हैं मच्छर का। उसका भी हम आज आपको दिखाते हैं कि देसी जुगाड़ निकाला है हमने। क्या करेंगे, सारे पर्दे चढ़ा के एक फैन चलाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, उपले गोसे जैसे बोलते हैं, जो एनिमल का वेस्ट होता है जैसे गाय भैंस का, तो उसका धुआं करेंगे। क्या होगा, यहाँ से वो धुआं वहाँ तक जाएगा, तो मच्छर नहीं आते, उससे मच्छर भागते हैं। तो इस कारण वो करेंगे, तो वहाँ तक मच्छर चले जाएंगे, मच्छर अपने फार्म से बाहर निकल जाएंगे, तो मच्छर नहीं होंगे। तो इससे अपना चिक्स में थोड़ी सी ग्रोथ और अच्छी देखने को मिलेगी, और आगे आगे आपको दिखाएंगे कैसी ग्रोथ, क्या अपडेट रहेगा पानी और इन चीज़ों के करने से। और 17वें 18वें दिन के आसपास आपको एक चीज़ का और खास ध्यान देना होता है। जैसे अपना चिक्स है, चिक्स के जब योग टूटा था तब हमने बताई थी कि वाइट जो पंख है वो निकल आती है। अब उसके बाद में आपको एक चीज़ का और ध्यान देना होगा। जैसे मैं आपको ये दिखाऊं ना, इसके पीछे ये वाइट पंख निकलने आ जाए, तो इसमें वाइट पंख निकले, तो इसका मतलब क्या है कि आपका चिक्स हेल्दी है। अब सबसे ज़्यादा समय ध्यान देने का समय आ चुका है फार्म के ऊपर, क्योंकि इस टाइम जो अगर 500 ग्राम के आसपास का वजन कर लेता है, उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आ गई तो पूरा बैच में अपना जो चेक है वो कम का बनेगा। तो खास वेट होने के बाद में इतना ज़्यादा, तो उसके बाद अपने थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ जाती है। और इसकी निशानी ये है कि अपना चिक्स अच्छे से चल रहा है। एक और खास चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ती है नए फार्मर के लिए, मैं बता देता हूँ। जैसे फीड होगी, फीड की अपने 18, 19, 20 कट्टे के आसपास लगे, तो ये एवरेज अपनी चलनी चाहिए। ये नहीं कि भाई 18, 19 लग रहे हैं, इससे एकदम से 14 पे 12 पे 14 पे इतनी बाजी, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपके चिक्स को। ये चीज़ ध्यान रखने। दूसरा, पानी 2000-2100 लीटर के आसपास का पानी लग रहा है, तो ये पानी का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पानी अपना रेगुलर चिक्स इतना ही पीना चाहिए। तो अगर ये पानी भी कम ज़्यादा हो, तो उसके अंदर कम हो तो दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा तो इतनी खास दिक्कत नहीं आती। तो इन चीज़ों का आप खास ध्यान देना पड़ता है। तो ये है कोई देसी जुगाड़ जिससे हम मच्छर भगाएंगे अपने फार्म के अंदर। इसमें अंदर क्या किया है, जो गोसे लिए, उपले लिए हैं, उनके अंदर आग लगा के इसके अंदर एक मैक्सो की कोयल डाल दी। अब इससे जो धुआं होगा ना, जैसे धुआं ज़्यादा हो जाए लग जाएगा फार्म के अंदर, तो क्या करेंगे, पर्दे चढ़ा के और एक फैन चला देंगे। अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। इससे क्या है, यहाँ से धुआं वहाँ तक चला जाएगा और वहाँ तक जाते ही अपने सारे मच्छर फार्म से निकल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।